हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए आज की करंट अफेयर देखते हैं, यानी 20 नवंबर 20 नवंबर 2025 की जो भी करंट अफेयर रहे। आज के सारे करंट अफेयर शुरुआत करने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट करें जो भी बातें रहे इस वीडियो में कवर अप करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे ही सही। नंबर 1 क्या रहा है, विच कंट्री बिकम द 6th लार्जेस्ट पेटेंट फाइलर। पेटेंट मतलब जानते हो ना, कोई भी प्रोडक्ट रहे, मान लो कोई भी प्रोडक्ट आप इन्वेंट करिए, इसके ऊपर में पेटेंट दाखिल करी जाती है। क्यों? इसीलिए क्योंकि आपके बिना परमिशन से कोई भी ये जो प्रोडक्ट है इससे नहीं बना सकते। क्लियर? इसे कहा जाता है पेटेंट। खत्म। तब पेटेंट फाइलर करने वाला 6 यानी छठा जो कि लार्जेस्ट जो कि कंट्री बने वो बने इंडिया। ऑप्शन ए तो राइट आंसर इंडिया बने 6 जो कि लार्जेस्ट जो कि पेटेंट फाइलर। तो इंडिया बने तो 6 पर। टॉप पर कौन बने? टॉप पर रहे चाइना, सबसे ज़्यादा जो कि पेटेंट दाखिल करने वाला। तो सेकंड पर कौन रहे? यूएसए सेकंड पर। तीसरी पर जापान। बस इंडिया 6 पर रहा है। तो इंडिया का रैंक ध्यान में रखिएगा। हाल ही में ये रिलीज़ करवाया गया है। और बात करें इंडिया के टोटल जो पेटेंट रहे वो लगभग 64,000 से ज़्यादा रहे। 64,000 से ज़्यादा रहे। देखते हैं डिटेल में क्या बातें रही। इंडिया हैज़ बिकम द 6th लार्जेस्ट पेटेंट फाइलर इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट। द कंट्री फाइलर ओवर 64,000 जो कि पेटेंट्स दाखिल करी जा चुकी है, विथ मोर देन हाफ जो कि कमिंग फ्रॉम द इंडियन जो कि इनोवेटर्स, जो कि इंडियन इनोवेटर के द्वारा। दिस राइजिंग एट्रीब्यूट एंड देन द इम्प्रूव पॉलिसी सपोर्ट एंड ग्रोइंग जो कि इनोवेशन एंड इकोसिस्टम एंड इम्प्रूवमेंट जो एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव लाइक द नेशनल जो कि एजुकेशन पॉलिसी 2020। रैंकिंग क्या रहे? इंडिया की 6th रहे। टोटल जो कि जो फाइलिंग करवाया गया है वो 64,000 से ज़्यादा। क्लियर? आगे देखते हैं। तो सारे के सारे बातें तो आपको क्लियर हो गए होगी कि पेटेंट क्या है क्या नहीं है। तो नंबर 2 क्या रहे? 2026 फीफा हॉकी वर्ल्ड कप 2026 की है। 26 की वर्ल्ड कप जो कि विल बी हेल्ड इन व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री में होने वाला है? हाल में ये डिक्लेयर करवाई जा चुकी है। एंड ये जो होने वाला है 2026 की, क्लियर, ये होने वाला है नीदरलैंड एंड बेल्जियम दोनों प्लेस में होने वाला है। क्लियर? जो 2026 जो फीफा जो रहे ना फीफा, ये होने वाला है, ध्यान में रखिएगा। एंड पूरे देश में जो फुटबॉल को रेगुलेट करने वाला बॉडी फीफा होती है, पता ही होगा इसके बारे में। तो ये होने वाले 14 to 30 अगस्त तक, मतलब 2026 के हमने बात कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। एंड ये 16वां यानी 16वां एडिशन रहे, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं डिटेल पे क्या बातें रहे। दोनों प्लेस में होने वाला है। 2026 मेंस जो कि FIH हॉकी वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड जो कि 16th एडिशन होने वाला है। मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप द क्वाड्रिनियल जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड मेंस नेशनल जो कि फील्ड हॉकी टीम्स, ध्यान में रखिएगा। एंड ऑर्गेनाइज जो कि सॉरी जो FIH यानी फीफा हॉकी जो रहा है, हॉकी कप, फुटबॉल नहीं हॉकी जो रहा है, माफ करिएगा। द हॉकी फेडरेशन और इट विल बी हेल्ड इन फ्रॉम 14 to 30 अगस्त जो कि अगस्त 2026 इन वेवर बेल्जियम एंड जो कि आम्स्टरडैम नीदरलैंड में होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 3, हु हैज़ बिकम द सेकेंड इंडियन प्लेयर जो कि सेकेंड इंडियन प्लेयर बने। तो 4,000 रन जो कि स्कोर करने वाला एंड 300 विकेट्स टेक्स। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखिए, इससे पहले ये तो रहे सेकेंड इंडियन, बट आपको फर्स्ट इंडियन पूछे तो बता सकते हो, वो रहे कपिल देव। कपिल देव जानते हो ना, कपिल देव जो कि ऑलराउंडर थे। एंड हरियाणा की हुरिकेन किसे कहा जाता है? हरियाणा की हुरिकेन पता ही होगा, कपिल देव को कहा जाता है। एंड जो एक कपिल देव नाम करके एक टॉपिक पे रहे, यानी जो 10th स्टैंडर्ड में रहे, है ना, पता ही होगा, अगर नहीं पता तो बस ध्यान में रखना। कपिल देव नाम करके टॉपिक रहे, जो लिखी थी किसने? जो सुनील मनोहर गावस्कर कर रहे हैं ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग थे वो जो टॉपिक था 1983 की जो पुडेंशियल वर्ल्ड कप, क्योंकि तभी के टाइम में इससे पुडेंशियल वर्ल्ड कप कहा जाता था, वो जो इंडिया ओन करी थी फर्स्ट टाइम, है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे। तो ध्यान में रखिएगा। एंड कपिल देव मतलब कपिल देव की जो लाइफ रहे ना, बहुत ही स्ट्रगल की थी, बहुत ही। अगर आपके इनके जो कि बायो जो ऑटोबायोग्राफी है इसे
पढ़ने के बाद सारे के सारे आपको क्या क्लियर होने वाला है, मतलब बहुत स्ट्रगल थे। तो बात करें ये कौन बने, रविंद्र जाडेजा, मतलब कपिल देव के बाद रविंद्र जाडेजा बने, मतलब ऑलराउंडर। तो 4000 रन स्कोर करी एंड 300 जो कि टेस्ट क्रिकेट में। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। ये तो रही, देखिए जो कि इंडिया के मामले में वो सेकंड प्लेयर रहे, बट जो कि वर्ल्ड ओवर में पूछे तो वो फोर्थ प्लेयर रहे। एंड पहले नाम पर वो भी कपिल देव के नाम रहे, ध्यान में रखिएगा। मतलब एक हिस्ट्री क्रिएट कर रखी थी जो कपिल देव था, है ना, हरियाणा की हुरिकेन कहा जाता है। और ध्यान में देखना, तो फोर्थ प्लेयर रहे। तो बात करें जो रविंद्र जाडेजा रहे, इन्होंने 88 पारियों में जो कि ये उपलब्धि हासिल करी है, 88 पारियों में। एंड ध्यान में रखिएगा, तो जो कि 4000 रन एंड 300 जो कि विकेट जो कि इन्होंने ली है। एंड बात करें जो कपिल देव की थी ना, कपिल देव के रिकॉर्ड जो अभी भी रहे बने हुए हैं, वो 131 मैचों पर, यानी 131 मैच पर रन जो स्कोर करी थी वो है 5200, यानी 5248। एंड जो विकेट ली थी इन्होंने, विकेट वो 434 सबसे हाईएस्ट है। ध्यान में रखना, आगे देखते हैं। इंडियन ऑलराउंडर रविंद्र जाडेजा कंप्लीट करिए 4000 रन इन दी जो कि टेस्ट क्रिकेट ऑन द सैटरडे एंड एंटर इन दी एनलाइट क्लब एंड इन द ऑफ ऑल जो टेस्ट क्रिकेट, फर्स्ट ध्यान में रखिएगा ऑलराउंडर एंड हैव बोथ जो कि 400 जो 4000 टेस्ट क्रिकेट टेस्ट रन एंड जो कि एटलीस्ट 300 विकेट्स इन्होंने लिए। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, हु हैज़ डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टेक्निक है ना, ये टेक्निक जो कि इंडिया के पास नहीं था, बट अभी के टाइम में जो कि इंडिया की एक कंपनी रहे, मतलब किसने डेवलप करी है, जो कि फास्ट क्वांटम डायमंड कंप्यूटर माइक्रोस्कोप। इसमें एक डायमंड जो रहा है ना, इससे उपयोग किया जा रहा है, मतलब जो कि बहुत ये जो उपयोग करी जा रहा है रूम टेम्परेचर में ये उपलब्ध हो सकता है। ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे कंडीशन में नहीं उपलब्ध होने वाला है, मतलब इसे उपयोग नहीं की जा सकती है। तो इसके एक क्वांटम डायमंड कंप्यूटर है, तो ध्यान में रखिएगा। एंड ये डेवलप करिए जो कि आईआईटी बॉम्बे, यानी ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, आईआईटी बॉम्बे। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। और एक मैंने आपको पूछ रहा हूँ, मुझे बता सकते हो जो माइक्रोस्कोप रहे, असल में माइक्रोस्कोप को किसने डेवलप करी थी, बता सकते हो, नाम क्या रहे। माइक्रोस्कोप को काफ़ी लोगों ने डेवलप करी है, जैसे कि पहले बार अगर पूछे तो माइक्रोस्कोप को किसने डेवलप करी थी, वो है माइक्रोस्कोप, मतलब जो आपको नेकेड आई में देखी नहीं दिखी जाती, वो माइक्रोस्कोप में देखी जाती है, पता ही होगा इसके बारे में। बट ये जो डिस्कवर करी थी हंस एंड कौन थे, हंस एंड जाचारियास जानसन, इन्होंने जो कि डिस्कवरी करी थी 1590 में। बस ये इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। एंड इन्होंने जो डिस्कवर करी थी ना, फास्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कवर करी थी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्लियर, अगर आपको पूछे कि जो क्या रहे, जो सबसे जो पावरफुल माइक्रोस्कोप जो डेवलप करी थी ना, वो था एंटोनी लियोनहॉक, है ना, एंटोनी लियोनहॉक जानते हो ना, बता देता हूँ, NTONI, एंटोनी वैन लियोनहॉक, है ना, एंटोनी वैन लियोनहॉक। अगर टाइम होते तो काफ़ी सारे बातें डिस्कस करते, एंड आज भी थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन रहे, जल्दी जल्दी कवर करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। एंटोनी वैन लियोनहॉक, और जानते हो ना, इन्होंने जो कि फास्ट जो कि एक डेवलप्ड किस्म की जो कि जो माइक्रोस्कोप रहे ना, वो डिस्कवर करी थी 1970 में। फिर इसके बाद जो कि गालीले भी जो कि डिस्कवर करी थी, है ना। तो इन्हें भी क्या कहा जाता है, एंटोनी वॉन लियोनहॉक को कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जानते हो ना, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। रहने देते, काफ़ी सारे बातें रहे, अगर डिस्कस करने बैठेंगे तो काफ़ी सारे बातें डिस्कस करेंगे। तो ध्यान में रखना, सारे के सारे क्लियर हो गए ना। अंडर दी जो कि नेशनल क्वांटम मिशन जो कि NQM ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST एंड वी क्वेस्ट जो कि ग्रुप रहे, ये जो डिस्कवर करी है ये है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST एंड वी क्वेस्ट जो ग्रुप रहे एट बॉम्बे में, हैज़ डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप QDM for a dynamic magnetic field and then the imaging a breakthrough and that marked the milestone and then the quantum sensing has yawn India its first। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, क्या रहे, वेयर इज द मुगा नेयोमा एयरवेज जो कि विंग स्टार्टेड। मुगा नेयोमा एयरवेज असल में ये
रिसेंटली स्टार्टेड करवाया गया, बट पहले से ये मोगा जो नेम जो एयरबेस है ना, ये बहुत ही ऊंचाई वाला क्षेत्र में रहे, बहुत ही हाइट में रहे। बता सकते हो ये ऑप्शन में कौन सी ऊंचाई वाला क्षेत्र रहे? तो लद्दाख ही हो सकता है, खत्म। तब फिर बात करें बहुत ही ऊंचाई में रहे, तो ये पहले से ही थे, ऐसे नहीं है कि अभी के टाइम में बनाया गया ही नहीं है, ये पहले से एयरबेस रहे, मौजूद रहे। बट जो 1962 ये 62 में शुरुआत करवाया गया था, बट कुछ दिनों बाद जो कि ये बंद करने वाला, क्योंकि जो इंडो चाइना वार पता ही होगा, जो इंडो चाइना वार तभी के टाइम में देखने को मिला था ना, इसीलिए ये बंद करवाया गया था। बट अभी के टाइम में फिर से इसकी शुरुआत करवाई गई। क्लियर, इतनी सी बात हो गया ना क्लियर। तब बात करें जो ये जो अभी के टाइम में जो इनागोरेट करवाया गया ना, मतलब जो क्या है अभी के टाइम में जो इनागोरेट करवाए किसके द्वारा, जो एयर चीफ मार्शल रहे, कौन रहे एयर चीफ मार्शल, बता सकते हो एयर चीफ मार्शल कौन रहे? वो है अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह, बता सकते हो जो अमरप्रीत सिंह रहे कौन से नंबर की, जो कि मतलब जो एयर चीफ रहे 28 नंबर की। आर्मी चीफ बता सकते हो उपेंद्र द्विवेदी, कितने की नंबर की? 13 नंबर की। एंड जो आर्मी चीफ नावल चीफ ने बताया ना, दिनेश कुमार त्रिपाठी, वो 26 नंबर की। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग बातें रहे, है ना। तो ध्यान में रखना सारे के सारे बातें। और फिर बात करें पहले से ये जो कि बंद करवाया गया था 1962 में बंद करवाया गया था, अभी के टाइमिंग ये फिर से शुरुआत करवाए गए। क्लियर। फिर बात करिए जो इसके बहुत ही ऊंचाई में तो रहे, बट ये कितनी की ऊंचाई में रहे? वो है 13,710 फीट की ऊंचाई में रहे। क्लियर, इतनी सी बात। फिर बात करें लद्दाख की कैपिटल क्या है? लेह, है ना। लेह के पास में जो गिलगिट रिवर जो निकल रहा है, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग बातें रहे। तो लेह रहे एंड है ना, जो इंडस रिवर जो एंटर कर रहा है, रहने देते, इंडस रिवर जो कि बोखारचू ग्लेशियर से एंटर, जो कि ओरिजिन हो रहा है, यानी तिब्बत से, है ना। लेह कैपिटल हो गया इससे। एंड देखिए इसके दोनों कैपिटल लेह एंड कारगिल रहे, कारगिल, है ना। एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन रहे? लेफ्टिनेंट गवर्नर वो कविंद्र गुप्ता रहे, कविंद्र गुप्ता। आगे देखते हैं। द माथोनयम एयरबोस इज बीइंग स्टार्टेड इन लद्दाख नियर द, जो कि चाइना बॉर्डर के पास में, यानी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यानी जो LOC पर है, वहाँ ये इनोग्रेट करवाया गया है। अल्टीट्यूड जो कि 13,700 फीट, एंड इट वाज जो कि रिसेंटली इनाग्रेटेड एंड सर्व एज द न्यू स्ट्रैटेजिक एयरबेस फॉर द इंडियन एयरफोर्स के लिए इनाग्रेट करवाए गए। सारे बातें डिस्कस कर ली, आगे देखते हैं। नंबर 6, व्हिच कंट्री विल बी द फोकस कंट्री इन IFFI, यानी जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो इंडिया रहे, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया रहे, ये 2025 में जो फोकस कंट्री कौन सी रहे? जापान रहे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जापान फोकस कंट्री। कौन सी नंबर की एडिशन रहे? 56 नंबर की एडिशन रहे। ये होने वाला है 20 नवंबर, मतलब आज से शुरुआत हो चुकी है 28 नवंबर तक। ध्यान में रखिएगा कौन सी प्लेस में? गोवा में। बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। आगे देख, और ये भी ध्यान में रखना है जो गोवा है ना, असल में देखिए इसकी तो पहले जो कि एडिशन है ना, फर्स्ट एडिशन, यानी जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो इंडिया रहे, इसके जो फर्स्ट एडिशन वो 1952 में शुरुआत करवाया गया था, है ना। तो इसके बाद ये जो गोवा में ऑब्जर्व किया जा रहा है ना, 2004 से ये गोवा में ही ऑब्जर्व किया जा रहा है, और कौन सी प्लेस में? ये गोवा में ही ऑब्जर्व किया जा रहा है। क्लियर, ध्यान में रखना सारे के सारे बातें। एंड 56th एडिशन रहे ना, यस। जापान इज द फोकस कंट्री फॉर दी, जो कि ईयर एलॉन्ग विद स्पेन एंड आज द पार्टनर कंट्री, एंड ऑस्ट्रेलिया पार्टनर कंट्री कौन से रहे? ऑस्ट्रेलिया रहे। बट जो फोकस कंट्री वो जो कि क्या रहे? जो कि जापान रहे, एंड एलॉन्ग विद स्पेन भी हो गया, एंड पार्टनर कंट्री जो कि ऑस्ट्रेलिया, एंड स्पॉटलाइट जो कि कंट्री, एंड आवर जो कि कॉरेस्पॉन्डेंट रिपोर्ट, एंड दैट आर द इवेंट एंड विल बी द टुगेदर एंड गेस्ट पास। ध्यान में रखना, आगे देखते हैं। नंबर 7, नेशनल प्रेस डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट को? यह ऑब्जर्व करी जाती है 16 नवंबर को ऑब्जर्व करी जाती है नेशनल प्रेस डे। क्यों ऑब्जर्व करी जाती है? ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसीलिए, यानी जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया रहे ना, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी शुरुआत यानी इसकी एस्टेब्लिशमेंट रहे 16 नवंबर। इसीलिए फिर कौन सी ईयर? 1966 में, है ना, 1966 में। हेडक्वार्टर कहाँ रहे? न्यू दिल्ली में रहे। तो चेयरमैन भी बता देता हूँ, चेयरमैन रहे जो कि राजना प्रकाश देसाई, राजना प्रकाश देसाई।
तो ध्यान में रखना सारे के सारे। आगे देखते हैं। नेशनल प्रेस डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन नवंबर 16 टू कम्प्लीमेंट, जो कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया रहे, इसके यानी पीसीआई की स्थापना 1966 में। द डे सेलिब्रेट द रोल ऑफ द फ्री एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेस एंड फोर्थ जो कि पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। एंड डेट जो कि नवंबर 16, रीजन क्या रहे, टू मार्क द डे द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई एंड स्टार्ट जो कि स्टार्टेड एंड फंक्शनिंग 1966 में। तो आगे देखते हैं। नंबर 8, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एंड वैगन सिक्योरिटी सिस्टम लॉन्च्ड बाय रेलवे। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में हाल ही में जो ये क्या जानते हो ना, असल में एक एआई जो कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूएस जो कि वैगन सिक्योरिटी सिस्टम है, जानते हो ना, जो ट्रांसपोर्ट करने वाला जो ट्रेन रहे है ना, जो माल ले जाने वाला जो ट्रेन रहे, जो डब्बे रहे, वहाँ क्या होती है, एक लक की सिस्टम होती है ना, पता ही होगा, जो ट्रेन रहे वहाँ लक की सिस्टम होती है। और इसमें जो लकिंग सिस्टम रहे ना, लकिंग सिस्टम में कैसे इसे सुधार किया जाए, यानी ऐसे सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए, यानी कैसे पता ही होगा इसके सारे के सारे सिक्योरिटी। अगर ये चोरी हो जाती है ना, काफ़ी सारे बहुत ही महंगे महंगे जो कि चीज़ रखी जाती है यहाँ, अगर ये चोरी हो जाती है या फिर ये जो लकिंग सिस्टम रहे, इसमें सबसे स्ट्रांग बनाना है ना, वही है, यानी ये एक लकिंग सिस्टम है। क्लियर। तो ये इसका नाम है विजन, या फिर विजन कह लो या फिर दृष्टि भी कह लो, एक ही बात है। क्लियर, ध्यान में रखिएगा, विजन भी हो सकते हैं और दृष्टि, ये मतलब हिंदी मीनिंग जो कि बताया गया है, मतलब दृष्टि। क्लियर, ध्यान में रखिएगा, ये एक लॉकिंग सिस्टम है। क्लियर। एंड बस ध्यान में रखिए, सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी सिस्टम को कैसे बढ़ावा दिया जाए, यानी जो गुड्स जो कैरी कर रहा है जो ट्रेन ना, इसके ऊपर में, सभी ट्रेन नहीं, ध्यान में रखना। तो एआई बेस्ड जो कि वैगन सिक्योरिटी सिस्टम लॉन्च बाय द इंडियन रेलवे नेम जो कि दृष्टि रहे, एंड द सिस्टम एआई बेस्ड फ्राइट एंड देन द वैगन लॉकिंग मॉनिटरिंग एंड सिस्टम एंड डिजाइन टू एनहांस द सेफ्टी एंड देन द सिक्योरिटी फ्राइट एंड देन द, मतलब देखिए, अगर कोई भी सिक्योरिटी पर मतलब जो ताला लगाया गया है, इसमें अगर कोई भी छेड़खानी हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं, अगर तुरंत पता चल जाए जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रहे, तो इससे जल्दी इससे ठीक किया जाए या फिर सुधार किया जाए, और क्या मतलब इसमें गड़बड़ी रहे वो चेक किया जा सकता है। इसीलिए सारे के सारे जो सामान रहे वो सुरक्षित मिल सके, है ना, वही है, मतलब जल्दी जाके इसके ऊपर में काम करना इसका मेन उद्देश्य है। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है, इसका नाम है दृष्टि, बस नाम यही याद रखना। आगे देखते हैं। थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन भी ज़्यादा रहा है और जल्दी भी निकल रहे हैं, लाइब्रेरी निकलना है। अगर लेट भी हो गया तो बिल्कुल तो सीट तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मेरे जो लाइब्रेरी है वो प्राइवेट नहीं, वो गवर्नमेंट लाइब्रेरी है। पता ही होगा गवर्नमेंट लाइब्रेरी में क्या ही हो सकता है, तो रहने देते हैं। नंबर 9 देखते हैं। क्या रहा है, अंबाजी वाइट मार्बल, इंपॉर्टेंट है। अंबाजी वाइट मार्बल एक मार्बल है टाइप की किस्म की, एंड असल में हाल में ये जो कि जीआई टैग दी गई है, कौन से स्टेट की है, इंपॉर्टेंट है। ये अंबाजी ये जो मार्बल है ना, असल में ये गुजरात की है। क्लियर, ऑप्शन कहाँ रहा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गुजरात की है अंबाजी। और असल में ये एक वाइट किस्म की मार्बल है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, बहुत ही मतलब जो वाइट कलर की जो मार्बल घरों में या फिर जो ज़्यादातर ये जो मल फल हो गया या फिर जो क्या रहा है टेम्पल में यूज करी जाती है। अभी क्या हाल में जो क्या रहा है रामलला टेम्पल रहे ना, वहाँ ये उपयोग करवाया गया है, बस ध्यान में रखिएगा। एंड रामलला टेम्पल की हाइट बता सकते हो 161, जो अरुण योगीराज रहे जो मूर्ति की बनावट करी है, एंड जो काफ़ी सारे बात लर्सन एंड टोब्रो जो कि एक बनाई थी जो मंदिर रहे। तो रहने देते हैं। बात करें गुजरात के बारे में, गुजरात की कैपिटल क्या है, कैपिटल है जो कि गांधीनगर, एंड सीएम जो कि भूपेंद्र भाई पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। आगे दे और भी ये ध्यान में रखिएगा, जो जीआई टैग है ना, कितनी ईयर के लिए दी जाती है, 10 ईयर के लिए। काफ़ी बार डिस्कस करी है, हाल ही में भी हमने डिस्कस करी थी, जो एक वाद्य यंत्र रहे है ना सिक्किम की। तो फिर बात करें जो इम्प्लीमेंट करवाया गया था ना, वो 2003 में, बट फर्स्ट टाइम जो दी गई थी दार्जिलिंग टी को दी गई थी, वो 2004 से 5 के बीच में दी गई थी दार्जिलिंग टी, जो कि वेस्ट बंगाल की है। आगे देखते हैं। और मुझे बता सकते हो सबसे जो टी प्रोडक्शन में टॉप स्टेट कौन सी रहे असम, खत्म, असम रहे। एंड गेटिंग द जीआई टैग एंड देन द अंबाजी जो कि मार्बल इज मैटर्स ऑफ द जय एंड देन द फ्राइड एंड गुजरात, बस अंबाजी मार्बल, बस नाम याद रखिए, वही ज़्यादा है।
कहाँ कौन सी स्टेट की, वो इंपॉर्टेंट है सबसे। नंबर 10, वेयर वाज द रेयर स्पाइडर, एक रेयर टाइप की स्पाइडर जो कि पाई गई है, हाफ मेल एंड हाफ फीमेल। देख रहे हो ना, मतलब मान लो इसका जो क्रोमोजोम रहे वहाँ थोड़ा सा गड़बड़ी रहे, पता ही होगा, जो कि यानी जो इंसान रहे यानी जो ह्यूमन रहे, इसकी जो क्रोमोजोम रहे ना वो डिटेक्ट करती है कि ये मेल है या फिर फीमेल है ना। XX मतलब है ये मेल, सॉरी फीमेल, एंड जो XY मतलब है ये मेल। ख़त्म, ये तो पता ही होगा आपको इसके बारे में। एंड इसमें जो कि देखी जाती है, मतलब ये डिपेंड करती है, देखिए अगर रहने देते हैं बहुत सारे बातें, काफ़ी सारे बातें रहे, बस ध्यान में रखिएगा। अगर XY रहे तो इसमें जो कि फीमेल के कैरेक्टर XY, फीमेल की कैरेक्टर ज़्यादा रहने वाले एंड मेल की कैरेक्टर कम। तो XY ऐसे रहे तो इसमें भी मेल की कैरेक्टर ज़्यादा रहे, ऐसे देखी जाती है ना। मतलब टोटल जो कि क्रोमोजोम पूछे तो 23 रहे, बट इसमें ऑटोजोम 1 टाइप की रहे, है ना। रहने देते, तो काफ़ी सारी बातें रहे। तो वेयर वाज द, जो कि ये स्पाइडर कौन सी प्लेस में पाई गई, ये थाईलैंड में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, थाईलैंड में ये एक बस एक स्पाइडर रहे, हाफ मेल एंड हाफ फीमेल, तो पाई गई है। क्लियर। स्पाइडर विंग तो नहीं, स्पाइडर विंग डिस्कवर, ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें जो कि इसका जो नाम रखी है ना वो है, क्या रखी गई है, इसका नाम जो रहे वो है डमार्चस इनाजुमा इसका नाम रखी गई है। तो थाईलैंड को क्या कहा जाता है, वाइट एलिफेंट की कंट्री, है ना। कैपिटल क्या है, कैपिटल है बैंकॉक। करेंसी क्या है, थाई वहत, है ना। PM जो कि अनुटिन चेरेवकुल लिख देते हैं ना, PM है इतना, देखिए नाम याद रखना वही ज़्यादा है, स्पेलिंग ही बोला नहीं है। अनुटिन चारा ऐसे करके रहे, CHAR, चार विराकुल, है ना। ध्यान में रखना, क्योंकि आपके एग्जाम में तो आपको ऑप्शन मिलने वाला है ना, तो आपको तो स्पेलिंग नहीं पूछी जाएगी। स्पेलिंग पूछी जाएगी वो वोकैब्युलरी, वो तो हमने डिस्कस कर रहे ही, डेली बेसिस में डिस्कस कर रहे हैं, आज भी डिस्कस करी जाएगी। द रेयर हाफ मेला बस कौन सी प्लेस में रहे वही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। आगे देखते हैं नंबर 11, और रिसेंटली गोल्ड कॉइन एक इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, मतलब इसीलिए क्योंकि रिसेंटली गोल्ड कॉइन डिस्कवर करवाया गया। जो विजयनगर एम्पायर है ना, पता ही होगा, विजयनगर की स्थापना करी थी जो हरियाणा बोकारो, जो क्या रहे हरियाणा बुकारो है ना। रिसेंटली जो कि गोल्ड कॉइन जो कि यानी जो विजयनगर एम्पायर की, है ना, जो विजयनगर की स्थापना रहे हरियाणा बोकारो क्या रहे, हरियाणा बुकाराई यस। एंड जो कि विजयनगर पीरियड की ये गोल्ड कॉइन डिस्कवर करवाया गया है। एंड ध्यान में रखिएगा ये कौन से स्टेट से, ये तमिलनाडु से। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, तमिलनाडु से। तब बात करें ये जो टोटल जो गोल्ड कॉइन है ना, 103 गोल्ड कॉइन पाई गई है। क्लियर। एंड फिर ये भी बताया गया है कि जो गोल्ड कॉइन है ना, असल में ये एक शिव टेम्पल रहे, जो भगवान शिव रहे इसके टेम्पल की एक रिकन्स्ट्रक्शन करवाया गया था, यानी फिर से मरम्मत करवाया जा रहा था, तभी के दौरान ये मिली है। तमिलनाडु की तिरुमाला जो डिस्ट्रिक्ट है, तिरुमालाई डिस्ट्रिक्ट में ये जो गोल्ड कॉइन है ये फिर 600 ईयर पुराना है, ओल्ड गोल्ड कॉइन है। क्लियर। मतलब ये बताया जा सकता है कि जो गोल्ड कॉइन है ना, जो किसके समय की, वो जो हरिहर राय रहे ना, हरिहर राय सेकंड, हरिहर राय सेकंड जो रहे ना, द्वितीय हरिहर राय द्वितीय, और जो मतलब जो KDR राय यानी जो कृष्णदेव राय, KDR यानी कृष्णदेव जो राय रहे ना, इनके टाइम की ये गोल्ड कॉइन है, ध्यान में रखिएगा। तो डिस्कवर करवाया गया है तो तमिलनाडु में। खत्म। तमिलनाडु में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कवर करी जाती है ना। तो तमिलनाडु की कैपिटल बताना चेन्नई। CM कौन है, MK स्टालिन। गवर्नर कौन है, गवर्नर है RN रवि। काफ़ी बार डिस्कस करिए सारे। द ओवर 100 गोल्ड कॉइन यानी 100 जो कि 3 गोल्ड कॉइन जो कि फ्रॉम द विजयनगर पीरियड वेयर रिसेंटली डिस्कवर्ड अंडर तमिलनाडु स्टेट ऑफ इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ 103 पंच मार्क जो कि गोल्ड कॉइन वाज मार्क्ड इन द जो कि ईयरली November 2025 and during the restoration and then the work and then the later चोला जो एरा शिवा टेम्पल रहे, चोला एम्पायर की जो शिवा टेम्पल एंड देन कावाल्यूर hamlet एंड देन द जवाडू हिल इन द
तिरुमला तिरुभामनाला मलाई जो कि डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पाई गई है। ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं क्या रहे। नंबर 12 ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025 विल बी हेल्ड इन व्हिच स्टेट, कौन से स्टेट में होने वाला है? ये उड़ीसा में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ग्लोबल जो लीडर जो समिट यानी जो एनर्जी समिट 5 to 7 दिसंबर में होने वाला है 2025 की। क्लियर, ध्यान में रखना। एंड इसके जो एम रहे ना, ये डिस्कस करी जाए जो क्लाइमेट चेंजेस रहे, क्लाइमेट चेंजेस एंड एनर्जी सेक्टर में कैसे बढ़ावा किया जाए, इसके ऊपर में डिस्कस करना। क्लियर। एंड इसके भी थीम जो रखी गई है, थीम क्या रखी गई है, वो है पावरिंग इंडिया, जो कि पावरिंग इंडिया सफिशिएंटली बैलेंस एंड इनोवेशन। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा देना एंड क्लाइमेट चेंजेस में सुधार लाना। द ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट GLA जो कि विल बी हेल्ड इन द स्टेट ऑफ द ओडिशा एंड ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर एंड जो कि हरिबाबू कंबामती गवर्नर CM है मोहन चरण मांझी एंड दिसंबर जो कि बीजेपी से रहे, December 5 to 7 लोकेशन पूरी ओडिशा में। एंड मुझे बता सकते हो जो पूरी को क्या कहा जाता है? डायमंड क्या कहा जाता है? जो डायमंड बीच कहा जाता है ना, पूरी बीच को डायमंड बीच कहा जाता है। हाल में जो कि इसे ब्लू फ्लैग की जो कि सर्टिफिकेशन मिली है, काफ़ी रहे बातें। तो थीम क्या रहे? प्रोवाइडिंग इंडिया सफिशिएंट बैलेंस एंड इनोवेशन एंड जो कि ऑर्गेनाइजर जो रहे द स्टेट एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ कोलैबोरेशन विद जो कि टेनी विलियर जो कि इंस्टीट्यूशन ऑफ ग्लोबल चेंजेस एंड IIT कानपुर के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट नंबर 13 हु वाज अवार्डेड द फ्रेंच चेवलियर जो कि प्राइज किससे दी गई? फ्रेंच चेवलियर ये दी गई है तोता थारानी यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तोता थारानी। ध्यान में रखिएगा, इन्हें दी गई है। और ये क्यों दी गई है देखते हैं इनके बारे में। इन लेट 2025 जो कि रिनाउंड जो कि इंडिया आर्ट जो कि डायरेक्टर तोता थारानी वाज अवार्डेड द फ्रेंच जो कि चेवलियर DL ऑर्डर जो कि डेस आर्ट्स 8 डेस एंड लेटर्स जो कि नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट एंड लिटरेचर की अवार्ड इन्हें दी गई है। प्राइज टू द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द आर्ट एंड कल्चर में इनके काफ़ी सारे कंट्रीब्यूशन रहे, इसीलिए इन्हें दी गई है। ही वॉज ऑनर्ड अलॉन्ग विद द इंडियन जो कि पर्सनालिटी सच एज द संगीता जो कि जिंदल रहे। बस ध्यान में रखिए, इनके नाम याद रखना। आगे देखते हैं। नंबर 14 इंडिया हैज साइन द फर्स्ट इवर जो कि मेजर LPG इम्पोर्ट जो कि एग्रीमेंट विथ विच कंट्री? इंडिया जो कि हाल ही में साइन करी है एक मेजर एग्रीमेंट जो कि LPG की, कौन सी कंट्री के साथ? US के साथ। मतलब इंडिया जो साइन करी है वो 2026 के लिए जो साइन करी है, मतलब 2.2 मिलियन जो मेट्रिक टन रहे ना, मिलियन मेट्रिक टन की जो कि LPG के लिए ये साइन करी गई है। मतलब सबसे ज़्यादा जो कि इंपोर्ट करने वाला एक डील रहे। ध्यान में रखिएगा। देखिए असल में ये इसीलिए न्यूज़ में रहे क्योंकि इसमें 50% जो कि US की टैरिफ भी शामिल है, 50% टैरिफ, इसके साथ 25% जो कि 25% जो चार्जेस भी लगी गई है। क्यों लगाया गया है? क्योंकि वो जो लाया जा रहा है वो रसिया के लिए मतलब लाया जा रहा है, रसिया के ऊपर, क्योंकि सारी चीज़ें जो खरीदा जा रहा है इसीलिए 20% जो कि चार्जेस भी रहा है इसमें। तो इसके साथ ये खरीदा जा रहा है, यानी LPG जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस रहे, है ना। मुझे बता सकते हो जो LPG में जो एक गैस होती है जिसके लिए बहुत ही अजीब की जो स्मेल आती है, इसे तभी आपको पता चलता है कि LPG लीक है या फिर नहीं, है ना। इसे कहा जाता है मिथाइल मर्कैप्टेन, है ना, मिथाइल मर्कैप्टेन। आगे देखते हैं तो क्या रहे नंबर डिटेल में। द इंडिया जो कि हाँ जो कि फाइनलाइज जो कि इंडिया फर्स्ट इवर जो कि मेजर जो कि स्ट्रक्चर जो कि कंटेंट टू द इम्पोर्ट लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बस ध्यान में रखना। हरदीप सिंह पुरी जो कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 15 हु हैज बीन अपॉइंटेड आज द सेक्रेटरी ऑफ द सिक्योरिटी? ये बने हैं जो कि प्रयाग जैन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रयाग जैन। एंड जो कि राजीव थे, है ना, राजीव। द अपॉइंटमेंट ऑफ कैबिनेट हैज अप्रूव द असाइनमेंट ऑफ द एडिशनल चार्जेस ऑफ द सेक्रेटरी जो कि कैबिनेट ऑफ द बस IPS प्रयाग जैन। सो फ्रेंड आज की ये कंटेंट है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त याद शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एम्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।